Welcome to all dear students in your BSc first year class in first semester। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो इसमें जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा क्या था, एरो नोटेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएजेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो एज ए नोटेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है, उसको एरो के थ्रू दिखाते हैं कि वो कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, कौन सा ग्रुप कहाँ से निकलेगा, एलिमिनेट होगा, लीडिंग ग्रुप कहाँ से निकलेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा। ये सारी चीजें हम किससे डिनोट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एरो से। इसमें किससे डिनोट करते हैं? एरो से। उसके बाद हमारा आएगा होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन में हमने देखा था कि जब दो कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होती है तो वहाँ पे जो बॉन्ड का फिजन होता है वो हमारा क्या होता है? होमोलिटिक होता है। ठीक, जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, डिफरेंस ज़्यादा होता है, उस दौरान हमारा क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रिएजेंट और टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, न्यूट्रल रिएजेंट क्या होते हैं अटैकिंग। ये सारी चीजें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएजेंट में देखा। उसके बाद आता है लास्ट में जो आज हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है वो हमारे 5 तरह के हैं। पहला आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है आपका एडिशन रिएक्शन। तीसरा आपका है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और चौथा आपका है एलिमिनेशन रिएक्शंस। और पांचवा आपका है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ये जनरली केमिस्ट्री में है, लेकिन थोड़ा सा हिंट केवल रहेगा यहाँ पे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है। ठीक, तो हमारे जो जनरली टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक, ये हमारे कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है ऑर्गेनिक में, ये सारी चीजें हमको बाद देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होगा कि एक कोई अटैकिंग ग्रुप होगा, वो किसी रिएक्टेंट पे क्या करेगा, अटैक करेगा, वहां से कोई लिविंग ग्रुप आपका क्या होगा, डिपार्च करेगा, और डिपार्च करने के बाद हमारा कोई भी अटैकिंग ग्रुप वहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वहां से लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप उसे कहेंगे जिसके निकलने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो, स्टेबल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपके तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के, जैसे इसमें पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बी आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सी आता है आपका फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे हमने बताया कि कोई भी आपका हम क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे, उस एल्किल हैलाइड पे हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, अटैक कराएंगे, यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यही आपका क्या है, एरो का नोटेशन है। एरो का नोटेशन ये बताता है कि ये यहाँ से चलेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा, ये हमेशा लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा। यहाँ से आपका बनेगा R Mu और यहाँ पे X माइनस बनेगा। ठीक, यहाँ से जो X माइनस निकलेगा, ये X माइनस के नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तभी वो एक लिविंग ग्रुप कहलाता है, तभी एक लिविंग ग्रुप कहलाता है, तभी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल हम ले लें CH3Br। अब इस CH3Br मान लिया हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है OH माइनस, हमने कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस लिया है, ये इस पे अटैक किया, ये यहाँ से निकला, ये आपका बन गया CH3OH और यहाँ से Br नेगेटिव आपका बन गया। ठीक, तो ये आपका क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, इसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टडी किया है। वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट ये बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो किस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट या किसके थ्रू जाएगा, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी किस पे, ये हमारे मैकेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। ये जब हम मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तो ये बताएंगे कि ये SN1 होगा कि SN2 होगा, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये केवल डिपेंड करेगा किस पे कि ये हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, और हम रिएक्शन के ऊपर कौन सी कंडीशंस ले रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम मैकेनिज्म में समझेंगे। ठीक, पहले हम बारी बारी से पहले एक एक करके उसको समझ लेते हैं। ठीक, क्या होता है। ठीक, ये आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करके वहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली एरोमेटिक रिंग में, एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे बेंजीन में आपका हमने देखा है एग्जांपल के रूप में सल्फोनेशन आता है, उसके बाद आता है नाइट्रेशन आता है, उसके बाद आता है हैलोजिनेशन, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन या नाइट्रेशन करा रहे हैं, ये आपका क्या है, NO2 पॉजिटिव। ठीक, यहाँ से ये पाइमॉन इस पे अटैक करेगा, यहाँ से आपका बेंजीन रिंग बनेगा, ये आपका यहाँ पे
O2 जुड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, ये इसको एरोमेटाइज करेगा, एरोमेटाइज करने के बाद पाई पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे NO2 एज ए क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ये बेंजीन रिंग पे क्या देना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हमारा नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे बन जा रहा है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का क्या हो जा रहा है फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब अगला आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली हम लोग एल्केन का हम लोग हाइब्रिडेशन कराते हैं, जैसे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एग्जांपल में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जैसे अगर हम मीथेन का हाइब्रिडेशन करा दें Cl2 के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ Hν एंड प्रेजेंस ऑफ Hν एंड लाइट Hν और लाइट HU लाइट के प्रेजेंट में अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ से हमारा बनता है CH3Cl CH3Cl और यहाँ से आपका Cl रेडिकल बनता है। इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये आपका क्या है मिथाइल क्लोराइड है। ये हमने क्या लिया मीथेन लिया, ये हमने लिया मीथेन। मीथेन का हमने क्या है Cl2 के साथ H2 के प्रेजेंट में लाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया है, यहाँ बना है मिथाइल क्लोराइड और Cl रेडिकल बना है, ठीक। इसके बाद इसका फिर से Cl2 के साथ H2 के प्रेजेंट में अगर रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से बन जाता है CH2 Cl2 और यहाँ से आपका बन जाता है फिर से Cl रेडिकल बनता है और यहाँ से फिर से हम Cl2 ये आपका बन जाता है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, ठीक। यहाँ पे Cl2 फिर H और लाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ से बन जाता है CHCl3 जिसे हम क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं। उसके बाद इसका यहाँ से फिर से Cl रेडिकल बन जाएगा और फिर से हम Cl2 और H के प्रेजेंट लाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन करा देंगे, यहाँ से बन जाएगा CCl4 ये Cl रेडिकल, ये आपका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, ठीक। अगर इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल में इसको अगर एक्सेस मात्रा में लेंगे तब हमारा रिएक्शन यहाँ तक जाएगा, तभी हमारा रिएक्शन यहाँ तक जाएगा। अगर इसको एक्सेस मात्रा में ले लेंगे तो रिएक्शन हमारा यहाँ तक जाके स्टॉप हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा। इसको अगर एक्सेस मात्रा में लेंगे तो यहाँ तक जाएगा। इसमें जो हैलोजिनेशन का ऑर्डर होता है वो सबसे तेज हैलोजिनेशन देता है F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2। ये आपका क्या होता है हैलोजिनेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है, हैलोजिनेशन का ऑर्डर होता है। तो इसका आइए मैकेनिज्म देखते हैं, इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म केवल सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे मैकेनिज्म होता है। तो जो स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट हमारा होता है चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें रिएक्शन स्टार्ट होती है। चेन इनिशिएशन रिएक्शन में ये हमारा जो Cl2 है, ये Cl2 दो जैसे ही H की प्रेजेंट में हमारा रेडिकल फॉर्म में क्या होते हैं फूट जाते हैं। यहाँ से बन जाता है Cl रेडिकल, यहाँ से बन जाता है Cl रेडिकल, ठीक। ये आपका होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 2 आपका यहीं से होता है। स्टेप 2 में आपका होता है चेन इलांगेशन स्टेप, चेन इलांगेशन और चेन प्रोपागेशन, या इसी को कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा सी एच मीथेन है CH
ये H है, यहाँ से ये हाइड्रोजन रेडिकल फॉर्म में टूटते हैं। ये हाइड्रोजन रेडिकल फॉर्म में टूट के जो Cl एक रेडिकल बनता है उसके साथ कंबाइन करके यहाँ से मिल जाता है आपको HCl और यहाँ से मिल जाता है उसके बाद CH3 रेडिकल, यहाँ से मिल जाता है CH3 रेडिकल। इसी स्टेप पे क्या होता है, सेकंड स्टेप में आगे क्या होता है, सेकंड स्टेप में आगे होता है कि ये जो CH3 रेडिकल है, ये CH3 रेडिकल अगले Cl मॉलिक्यूल के साथ होमोलिटिक रिएक्शन करके इसका होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 Cl और यहाँ से आपका Cl निकल जाएगा, Cl रेडिकल बन जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा होता है, यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है हमारा, जो लास्ट स्टेप हमारा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट स्टेप हमारा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप थर्ड में आपका होता है, स्टेप थर्ड आपका होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन के दौरान जितने भी फ्री रेडिकल बचते हैं वो सारे फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ से Cl फ्री रेडिकल मिलके आपका क्या बन जाता है Cl2। इस रिएक्शन के दौरान जो चेन, जो शुरू से लेके चेन इनिशिएशन से लेके चेन प्रोपागेशन स्टेप में जो भी रेडिकल्स हमारे बचते हैं वो सब कॉम्बिनेशन में आपस में जुड़ के रिएक्शन को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से Cl रेडिकल मिलके आपका क्या बन जाता है Cl2 बन जाता है। और यहाँ से फिर उसके बाद आपका अगर CH3 रेडिकल बचता है वो Cl रेडिकल के साथ कंबाइन करके आपका CH3Cl बना लेता है। उसके बाद अगर कहीं पे CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल बचता है वो भी कंबाइन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है, CH3 एथेन का फॉर्मेशन कर देता है। इथेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपको मिथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है HNu और लाइट फ्री रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं फ्री रेडिकल। अब आपका आता है अगला एडिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन आता है आपका एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। दूसरा आता है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जनरली जो एडिशन रिएक्शन होता है वो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या आपका C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर C डबल बॉन्ड O इस पे हो सकता है, या फिर आपका C ट्रिपल बॉन्ड C इस पे हो सकता है। ठीक, तो इन सब जहाँ पे आपका क्या होता है एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन के लिए जनरली ये भी तीन तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपका C आता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, जैसे अगर हम मान लीजिए कोई कीटोन ले लेते हैं, कोई कीटोन ले लें C डबल बॉन्ड O C R, इधर भी एल्किल ग्रुप लगा है, यहाँ पे हमने कोई न्यूक्लियोफाइल का क्या किया अटैक कराया, तो इस तरह के एडिशन को क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ से R, यहाँ पे देते हैं H2O और H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, यहाँ से बनेगा C, यहाँ से O नेगेटिव जैसे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे R, यहाँ पे आपका Cl जुड़ जाएगा। ठीक, फर्दर हमने हाइड्रोलिसिस किया है, यहाँ से H वर्कअप हो जाएगा, ये बन जाएगा ROH R और यहाँ से आपका Cl बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपका क्या था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा। जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया, एक बेस्ट एग्जांपल आता है, अगर हमने प्रोटीन में अगर हम HBr का रिएक्शन करा दें, HBr का रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3CHBr और ये आपका हो जाएगा CH3। यहाँ से एक और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2Br। ठीक, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, आगे हम मैकेनिज्म में देखते हैं। ठीक है, इसको हम मैकेनिज्म में अगर देखेंगे, मैकेनिज्म में देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होगा, HBr का क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन Br की तरफ जाएगा, यहाँ से आपका मिल जाएगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब इसी का हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा देंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम इस एल्कीन या प्रोपीन पे क्या करेंगे, ये आपका एल्कीन वाला सिस्टम जो है, इस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन सिस्टम। ये हमारा क्या है, प्रोटीन में इसी पे अटैक होगा जो हमारा एल्कीन वाला सिस्टम होगा CH2। इस पे हमारा क्या होगा, H पॉजिटिव का अटैक होगा। तो H के पास दो पॉसिबिलिटी है कि चाहे यहाँ पे अटैक जुड़ जाए और चाहे ये यहाँ पे जुड़ जाए। इसके पास एक पाथ A ये है, एक पाथ B ये। ठीक, अगर H पॉजिटिव इस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अगर ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस केस में हम देख लेते हैं, दोनों केस में देखते हैं कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। इसके केस में दो तरह की कंडीशन है। एक आपका यहाँ पे अगर H जुड़ता है तो ये आपका हो जाएगा CH, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3। इस वाले केस में अगर ये बीच वाले में जुड़ता है तो ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो A पाथ पे जब जुड़ रहा है तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। और यहाँ पे आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये H पॉजिटिव वहां जाना चाहेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ कहता है H पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, जिससे यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 2 इनएक्टिव और 7 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। इस वजह से ये कार्बोकेटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा ज्यादा स्टेबल है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा क्या है, लेस स्टेबल है। ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है इंटरमीडिएट, ये हमारा क्या है, लेस स्टेबल है, ये हमारा क्या है, लेस स्टेबल। अब इसी में क्या होगा, स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड में ये जो हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट है, यहाँ से CH3 CH पॉजिटिव, ये आपका CH3, यहाँ से आपका Br माइनस जो यहाँ से बना है, ये Br माइनस, ये इसमें क्या कर देगा, अटैक कर देगा। यहाँ से आपका बन जाएगा CH3 CH, ये आपका Br हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ इस इंटरमीडिएट से भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमारा बना था CH2, यहाँ पे बन जाएगा CH2Br। लेकिन ये आपका लगभग 80% बनेगा, ये आपका केवल 20% बनेगा। ये आपका क्या होगा, मेजर होगा, और ये आपका क्या होगा, माइनर होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से होके जा रहा है, ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से होके जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ये आपका था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम इसी रूल को जिससे इस मैकेनिज्म को डील कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, मार्कोनी का रूल। इसी को क्या कहते हैं, मार्कोनी का रूल। अब आपका आता है लास्ट, इसमें बचता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसी में आपका होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसी में आपका आता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल, अगला है तीसरा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हम देखते क्या है कि मान लिया हमने कोई दे दिया, यही जो एग्जांपल था, इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, जो हमने लिया था प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2, इसी का रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंट में रिएक्शन। पेरोक्साइड का मतलब ROOR, चाहे बेंजीन पेरोक्साइड लेंगे जैसे C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये आपका C6H5, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के केस में पेरोक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, पेरोक्साइड कहते हैं। इसी पूरे सब्स्टिट्यूएंट को हमने R माना है, इसी पूरे सब्स्टिट्यूएंट को हमने R माना है, तो इसी को क्या कहते हैं, पेरोक्साइड। अब जब पेरोक्साइड के प्रेजेंट में होता है तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि ये वाला जो है आपका CH3CH2Br, ये आपका क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ये आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। और अब इस बार ये जो आपका था, ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसके मैकेनिज्म से हम समझते हैं, इसके मैकेनिज्म से समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जब भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो हमेशा वो फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है, वो आपको क्या देता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में यहाँ से क्लीवेज ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड क्या करता है, क्लीव करता है, क्लीव करता है। ये आपका बन गया ROOR, ठीक। यहाँ से ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ से बनेगा RO रेडिकल, कितने RO बनेंगे, RO, दो RO रेडिकल बनेंगे, इसलिए इस स्टेप को क्लीवेज ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। तो क्लीवेज ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड में क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये पेरोक्साइड क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन ऑफ पेरोक्साइड रेडिकल विथ HBr, ये क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्शन करेगा। जब यहाँ से देखिएगा RO रेडिकल जब HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो ये HBr है, ये भी रेडिकल फॉर्म में टूटेगा। जब ये रेडिकल फॉर्म में टूटेगा तो यहाँ से H रेडिकल RO रेडिकल मिलके यहाँ से बना लेगा ROH, ठीक। ये आपका बन जाएगा एल्कोहल, ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल। यहाँ से आपका फिर से Br रेडिकल बन गया, ठीक। अब ये Br रेडिकल इस एल्कीन पे रिएक्शन दिखाएगा, ये Br रेडिकल क्या करेगा, इस एल्कीन पे रिएक्शन दिखाएगा। तो आइए देखते हैं ये Br रेडिकल इस एल्कीन पे कैसे रिएक्शन दिखाता है, फिर इस पे कैसे रिएक्शन दिखाता है, ठीक। तो ये आपका होगा स्टेप थर्ड में, आपका होगा स्टेप थर्ड में होगा रिएक्शन ऑफ Br रेडिकल विथ प्रोटीन के साथ Br रेडिकल का रिएक्शन होगा। तो यहाँ देखिएगा ये बना है CH3CH डबल बॉन्ड
CH2, यहाँ से Br रेडिकल। अब इस Br रेडिकल यहाँ से टूटेगा तो ये भी रेडिकल फॉर्म में टूटेगा, तो यहाँ से ये वाला रेडिकल फॉर्म में टूटेगा, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। Br रेडिकल के पास ये Br रेडिकल यहाँ भी जा सकता है और ये Br रेडिकल यहाँ भी जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर जाता है तो यहाँ पे आपका CH रेडिकल और ये आपका बन जाएगा CH2Br, और यहाँ पे अगर जाता है तो ये बन जाता है CHBr और यहाँ पे बन जाता है CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल। अब यहाँ पे जब ये आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHBr रेडिकल, यहाँ पे जो रेडिकल बना है और यहाँ पे भी जो रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल आपका क्या होगा, मोर स्टेबल रेडिकल होगा, मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा, मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा। ये आपका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा, और ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल रेडिकल होगा। ये क्या होगा, लेस स्टेबल रेडिकल होगा। ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल रेडिकल। ये आपका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल रेडिकल, और ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल रेडिकल। अब इस स्टेबल रेडिकल से स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में फिर से आपका क्या होगा, फिर से आपका इसका रिएक्शन होगा आपका CH3, ये आपका जो रेडिकल स्टेबल और लेस नॉन स्टेबल रेडिकल जो है, लेस स्टेबल रेडिकल नेक्स्ट HBr मॉलिक्यूल के साथ, HBr मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे। तो HBr मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। अब इसमें HBr मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन देंगे, यहाँ से देखिएगा CH3CH रेडिकल और यहाँ से आपका CH2Br, यहाँ से वो HBr के साथ फिर से रेडिकल देंगे। ये आपका क्या था, चौथा स्टेप था, यहाँ से भी रेडिकल जनरेट होगा। ये H रेडिकल इसके साथ कंबाइन होकर यहाँ से आपका बनेगा CH3CH2Br। ये यहाँ से CH3CH रेडिकल CH2Br, यहाँ से आपका CH3CH2Br बन जाएगा। थोड़ी मात्रा में यहाँ से HBr रेडिकल इस पे भी रिएक्शन दे सकता है, तो यहाँ से आपका बनता है CH3CH2, ये आपका बन जाएगा। इसके साथ अगर बनेगा तो Br और यहाँ से आपका बन जाएगा CH3। ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका Br रेडिकल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से Br रेडिकल एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट, ये आपका माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ मोस्ट स्टेबल रेडिकल के थ्रू आ रहा है, यहाँ आपका लेस स्टेबल रेडिकल के थ्रू जाएगा, तो लेस स्टेबल वाला आपका माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ये आपका क्या था, एडिशन रिएक्शन। ये सारे आपके क्या थे, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लास्ट में आपका क्या था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बाकी अब हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।